अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे सबसे पहले वुमेन्स डे की। जी हाँ, आज वुमेन डे है और वैसे तो खैर हर दिन ही वुमेन डे होता है, लेकिन आज खास तौर पे इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसलिए तमाम उन लेडीज को जो चाहे घर में काम कर रही हैं, घर से बाहर काम कर रही हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रही हैं, बहुत बहादुरी से काम कर रही हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस भी कर रही हैं, उनका सॉल्यूशन भी निकाल रही हैं और लोगों की मदद भी कर रही हैं, उन सबको हम सलाम पेश करते हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारी लेडीज, खास तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लेडीज है, वैसे तो पूरी दुनिया की ही लेडीज जो है, सभी के लिए ये डे मनाया जा रहा है, लेकिन वो खास तौर पे क्योंकि हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं और यहाँ पर रहकर अगर हम कुछ काम कर पाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की बात होती है। और यकीनन हमें उन सब लेडीज़ का जो है वो ना सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहिए बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए और उनको हौसला देना चाहिए कि आप इसी तरीके से काम करती रहें, चाहे आप मीडिया में हैं, चाहे आप मीडिया से बाहर हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड की हैं, चाहे आप घर में काम कर रही हैं, यानी कि आप कहीं जॉब नहीं करती लेकिन घर संभालती हैं, तब भी बहुत बड़ा काम है जो आप कर रही हैं। पर हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले जी, महाशिवरात्रि का फेस्टिवल आज मनाया जा रहा है और उसके लिए भी सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब न्यूज की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जी भारत का एक डेलीगेशन जो है वो काबुल गया है और काबुल में जाके उनके फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है और ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पर दी गई है। काबुल यानी कि अफगानिस्तान की तरफ से दोनों कंट्रीज ने आपस में बातचीत की है और देखा है कि कौन कौन सी फील्ड में वो साथ में काम कर सकते हैं। यानी कि अब तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो यकीनन हमें आगे बढ़ती हुई और इसमें दिखाई दे रही है कि अब उनके पांव मजबूती से अफगानिस्तान में जम गए हैं। और उन्होंने साथ साथ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कि तालिबान से भी कहा है कि जी वो अब उनकी जमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना करें। खैर वो एक अलग कहानी है कि उन्होंने उनको क्यों रोका है, कैसे रोका है और कब तक के लिए रोका है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, रमजान का महीना शुरू होने वाला है, 2-3 दिन में रोजे शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए जाहिर है कि वो जो तालिबान है वो भी रोजे वोजे रखेंगे, कोई खजूर वजूर खाएंगे और उसके बाद शरबत पियेंगे। वो रूह अफ़ज़ा की बात कर रही हूँ, जी हाँ, वो पिया जाता है रमजान में बहुत। वो करेंगे तो जाहिर है उस वक्त लड़ाई झगड़े का उनके पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने रमजान के महीने के लिए कह दिया है कि जी तालिबान ने उनको कि जी पाकिस्तान के ऊपर अटैक ना किया जाए, ईद के बाद ये कार्यक्रम दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि आपको जैसा मैंने बताया कि इंडिया से डेलीगेशन गया काबुल और उन्होंने मुलाकात की है और यकीनन कई फील्ड में भारत और अफगानिस्तान हमें साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। इसके ऊपर जो अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और इस वक्त हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बता दें कि जी पाकिस्तान में जो है वर्ल्ड कप के लिए जी कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो अब ट्रेनिंग देगी हमारे क्रिकेटर्स को। आई थिंक 2 महीने की ट्रेनिंग के ऊपर जो है क्रिकेटर्स जाएंगे और वहां पर जाकर यकीनन जो है वो पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान आर्मी जो है वो क्रिकेट की ट्रेनिंग देगी। अब क्या करें ना, खाली बैठे बैठे थक जाते हैं। एक तो मटर कितने चिल्ले, मटर का वैसे भी सीजन खत्म हो रहा है, तो आप लोगों को मालूम है कि मोदी जी कोई अटैक वटैक कर रहे नहीं है, तो खाली बैठे हुए हम लोग तो बस सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ही चल रही है। कश्मीर ले लेंगे, उधर से वो कहते हैं हम कश्मीर ले लेंगे, उधर से हम कहते हैं कश्मीर ले लेंगे। बस इस किस्म की हल्की फुल्की जिसे कहते हैं ना वो कार्यक्रम चल रहा है। और मेरे ख्याल इसी तरह से चलता भी रहना चाहिए, इसलिए कि ज्यादा लंबा होता है और कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या एयर स्ट्राइक वगैरह हो जाती है तो टेंशन होती है, कई लोगों की जाने जाती है जो नहीं जानी चाहिए। इसलिए जबानी जबानी एक दूसरे को कह देना जो है वो काफी होता है कि यहाँ से हम कह देंगे हम कश्मीर ले लेंगे, वहां से वो कहते हैं हम कश्मीर ले लेंगे, उसके बाद लेता कोई भी नहीं है, और बात है। लेकिन ये है कि बस इतनी ही टेंशन रहनी चाहिए, इससे ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ के लोग बहुत अच्छे हैं, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत दोस्ती रखते हैं, बहुत अच्छे एक दूसरे के लिए सोचते हैं। हाँ, कुछ लोग बीच में ऐसे जरूर है जो बुरा भी सोचते होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि सारे के सारे फरिश्ते बैठे हुए, लेकिन अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो अब जी बैठे बैठे फौज क्या करे क्या करे, उन्होंने सोचा चलो ऐसा करते हैं क्रिकेटर्स को बुला लेते हैं, थोड़ा बहुत खेल कूद भी हो जाएगा, भाग दौड़ भी, भागने दौड़ने की भी प्रैक्टिस रहेगी। मतलब आपको पता है वैसे तो फौज में भाग दौड़ की प्रैक्टिस भी होती है। अब कोई ये मत शुरू हो जाइएगा कि हमारी फौज को भागने की प्रैक्टिस कराई जाती है, जैसे कि एक बार अर्नब गोस्वामी जी मेरे पीछे पड़ गए थे यही बोलकर। लेकिन खैर मैं आपको ये बता रही थी कि उससे ये होगा कि जी क्रिकेटर्स जो है वो भी, आपको पता है कि उनको पता लगेगा
जी फौज ट्रेनिंग दे रही है, तो जब फौज ट्रेनिंग देती है तो आपको पता है क्या होता है, वो भी पाकिस्तान की फौज। तो यकीनन ये लोग जो है बहुत अच्छा खेलेंगे वहां पे और प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे, और वर्ल्ड कप में जो है वो बहुत जल्दी वापस पाकिस्तान आने की जल्दी नहीं होगी इनको, और मेरा ख्याल है कि फाइनल तक वहीं पे टिके रहेंगे, इसलिए इनको भेजा जा रहा है। खैर ये तो आप लोग जानते ही हैं कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बात करेंगे हम एक बार फिर आर्मी चीफ की। उनका कहना यह है कि किसानों को आसान किस्तों पर कर्जे दिए जाएंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो इस वक्त बलूचिस्तान के विजिट पर हैं, उनका कहना यह है कि जी पाकिस्तान में जो किसान हैं उनको आसान किस्तों के ऊपर कर्जे दिए जाएंगे, लोन दिया जाएगा। जी आप लोग कहेंगे आपको आवाज नहीं आ रही। जिन लोगों को मेरी आवाज नहीं आई उनके दिल में जरूर कोई गलत बात थी, तभी उनको आवाज नहीं आई, वरना मैंने जो कहा है इस खबर के बाद वो सबको सुनाई दे गया होगा। लेकिन खैर छोड़े, मैं इस पे बात ही नहीं करती। मैंने हरगिज कुछ ऐसी वैसी बात नहीं की है, और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से देखें वो इस हिस्से को, जहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आर्मी चीफ ने जो लोन देने की बात की उसके बाद जो मैंने कहा है वो आप लोगों को जरूर सुनाई देगा। अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो यकीनन आपको मेरे दिल की आवाज भी आ जाएगी। तो खैर सुन लिएगा। हम आगे बढ़े और हम आपको बता दें जी तकरीबन 6 मंथ्स में पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जों में मजीद इजाफा हो गया है। जी हाँ, इजाफा नहीं होगा तो क्या होगा, सारी दुनिया से तो हम मांगते फिर रहे हैं और कहीं भी रुकने को तैयार नहीं है। बार बार यही हो रहा है कि कभी इधर से लोन मिल जाए, कभी उधर से लोन मिल जाए, लेकिन काम करने को हम तैयार नहीं है। जी हाँ, ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं जी, ये है पाकिस्तान के जो पहले मिनिस्टर बने, यानी माइनॉरिटीज से जो मिनिस्टर बनाए गए हैं पहले, रमेश सिंह अरोड़ा साहब की ये पिक्चर है। और जी उनको जी फाइनली हमने मिनिस्टर बना दिया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इन्होंने जो है वो शुक्राना अदा किया, या शुक्र अदा किया, या थैंक यू बोला उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में अभी भी कुछ गुरुद्वारे बचे हुए हैं जिनको हमने तोड़ा नहीं है, या जिनको हमने डिमोलिश नहीं किया, जिनको हमने मस्जिद नहीं बनाया, या जिनके ऊपर हमने कब्जे नहीं। साहिब जी ये उस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान में अभी चनासरी भी कुछ गुरुद्वारे जो हैं वो महल्ला हैं, और पंच हमारे लोग जो हैं उन्होंने उनको रहने दिया है। खैर रमेश सिंह अरोड़ा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो मिनिस्टर बने हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि मिनिस्टर तो आप बन गए सर, लेकिन अगर आप माइनॉरिटीज के लिए काम करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कई लोग जो पार्लियामेंट में गए माइनॉरिटीज की तरफ से, हालांकि वो मिनिस्टर नहीं बने लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट में तो पहुंचे, उन्होंने भी अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। खास तौर पे सिंध में जिस तरह से हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है, जबरदस्ती उनकी शादियां करवाई जाती हैं, रिलीजन चेंज करवाया जाता है, उस पर जरूर आपको काम करना चाहिए। और आप जैसे अच्छे लोगों से हमें यही उम्मीद है कि आप अपने लोगों के लिए, जो कि हमारे भी लोग हैं, वैसे तो सिर्फ आपके नहीं हमारे भी हैं, उनके लिए आप आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम तो आवाज उठाते ही रहते हैं, हम तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं जाता, हमारी बात को एक कान से सुन के या तो दूसरे कान से निकाल दिया जाता है। लेकिन आप क्योंकि मिनिस्टर भी होंगे, आप पार्लियामेंट के अंदर भी होंगे, जाहिर है आपकी बात को शायद ज्यादा अहमियत दी जाए, आपकी बात को शायद कोई सुन ले। तो जरूर कोशिश किएगा कि जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे होंगे उस पार्लियामेंट के अंदर, उनको आप वो सारी प्रॉब्लम्स बता सकें, उन सारी प्रॉब्लम्स को हल करवा सकें जो कि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज फेस कर रही है। खैर वैसे तो मैं आपसे इन टच रहूंगी, मेरे पास आपका नंबर है, तो मैं आपको व्हाट्सएप ठकड़क 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 रिमाइंडर में आपको करती रहूंगी, और कोशिश भी करेंगे कि किसी वक्त आप हमारे शो में आ सकें। लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। बहरहाल जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की राय। जी हाँ, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फ्री ट्रायल नहीं दिया गया, ये हमने आपको बताया था पहले भी, और अब जी इसके ऊपर ये फैसला आ गया है। साथ साथ ये भी मगर कहा जा रहा है कि क्या हिस्ट्री से पाकिस्तान ने कुछ सीखा, या कि फिर वही सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। इमरान खान जो है वो अडियाला जेल में है, और कहा यह गया कि अडियाला जेल से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि अफगान सिटीजन बताए जा रहे हैं, और कहा यह गया कि वो वहां पे अटैक करने आए थे। वो अटैक करने आए थे, और वहां पे क्यों अटैक करने आए थे और किस तरह से अंदर पहुंच गए, ये अलग बात है। लेकिन अब बताया ये जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि इमरान खान साहब जो कि पीटीआई के चेयरमैन है, या कि आप समझे इमरान खान साहब ने ही पीटीआई बनाई है, इमरान खान और उनकी बेगम जो है बुशरा बीबी, उनकी जान खतरे में है, और इस वजह से अडियाला जेल में इस किस्म के अटैक्स हुए हैं। तो यकीनन इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी को
बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। और होना भी यही चाहिए। जब हाफिज सईद हाउस अरेस्ट हो सकता है, जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट मानती है, तो इमरान खान क्यों नहीं? इमरान खान के ऊपर इतने केसेस हैं कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को 1-2 जन्म तो लग ही जाएंगे उन केसेस को भुगतते भुगतते, क्योंकि जितने केसेस इमरान खान पे बनाए हैं, शायद ही पाकिस्तान में किसी के ऊपर इतने केसेस बने होंगे। अब इमरान खान जो है वो यकीनन प्रोडक्ट है, एजेंसीज की प्रोडक्ट है। इमरान खान को आर्मी ही लेकर आई थी। जनरल हमीद गुल हमें अभी भी याद है कि वही इमरान खान को लेकर आए थे, इमरान खान की पार्टी बनाई थी। अब ये और बात है कि इमरान खान इस वक्त जो है वो उनके अपने ही जो क्रिएटर्स हैं, जो उनके अपने बनाए, जिन्होंने उनको बनाया, जिन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, पॉलिटिशियन बनाया, वो उनके गले में फंस चुके हैं। और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें इमरान खान का। इमरान खान ना तो कहीं किसी और कंट्री जाने को तैयार हैं और ना ही कुछ और। इसका यकीनन ये मतलब है कि इमरान खान के साथ स्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा इस वक्त भी मौजूद है, जो इमरान खान को जो है हर तरह से प्रोटेक्शन भी दे रहा है। और इमरान खान को ये भी यकीन दिलाया जा रहा है कि आप कुछ दिन और अगर जेल में रह गए तो आप एक बहुत बड़े हीरो बन के निकलेंगे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टरशिप आपके अलावा कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन बात सारी ये है कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? क्या पाकिस्तान हमेशा से जैसे कि कंट्रोल में रहा है, उन लोगों की कंट्रोल में रहा है जो सामने दिखाई नहीं देते, क्या अभी भी उसी तरीके से चलता रहेगा? और आखिर ये सिलसिला खत्म कहाँ होगा? अब तो पब्लिक को भी बहुत कुछ समझ में आ गया है। बात करेंगे एक बार फिर स्टॉक मार्केट में जी। 66,000 पॉइंट्स की जो हद है वो बहाल हो गई है, यानी कि स्टॉक मार्केट जो है पाकिस्तान की वो बेहतर हो गई है जब से ये अनाउंस किया गया है कि जी गवर्नमेंट आ गई है। प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं और कहा ये जा रहा है कि जी इसाक डार साहब को फॉरेन मिनिस्टर बनाया जा रहा है, यानी कि नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज जी हाँ पंजाब की चीफ मिनिस्टर, और अब इसाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर। यानी पूरा खानदान जो है वो एक तरह से आ गया है गवर्नमेंट के अंदर और एक तरह से अपने बड़ी बड़ी सीट्स ले ली हैं। और उसके बाद कहते ही हैं कि नहीं जी हम तो आम आदमी की दुख को सही करने आए हैं, हम तो आम आदमी की परेशानी को देख कर आए हैं। लेकिन ये कि पूरा खानदान इस वक्त मिनिस्टरशिप या मिनिस्टर बनने की खुशी जो है वो इंजॉय करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बात करेंगे बिलावल की। बदकिस्मती से अवाम ने मुझे वजीर आजम बनने का मैंडेट नहीं दिया। कोई बड़ी बात नहीं है बिलावल साहब, वैसे भी पब्लिक ने जिसको मैंडेट दिया था उसको कौन सा हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया या वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो पब्लिक मैंडेट देती है या नहीं देती उसका गम ना करें, इसलिए कि पाकिस्तान में पब्लिक जिसको मैंडेट देती है वो अक्सर ही प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, और बनता वही है जिसको पब्लिक ने सेलेक्ट नहीं किया होता। और यही चीज हमने एक बार फिर देखी कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए और जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो है वो बना कौन और गया कौन। और जाहिर है कि आपको मालूम है कि ना तो इमरान खान और ना ही नवाज शरीफ। इमरान खान को मैंडेट दिया लेकिन नवाज शरीफ के नाम पे पीएमएलएन ने वोट बटोरे और उसके बाद बना दिया गया शहबाज शरीफ साहब को। यकीनन इससे यही साबित होता है कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब को दोबारा लाने के हक में नहीं है। और उसका कोई भी रीजन हो सकता है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि शायद नवाज शरीफ साहब उस तरह से काम ना कर पाते जैसे कि शहबाज शरीफ साहब हर बात पे हाँ जी करने के आदी हैं। तो हो सकता है नवाज शरीफ साहब ने जब जिस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं थे, लंदन बैठे थे, तो उन्होंने खलाई मखलूक का नाम लेके खलाई मखलूक का नाम दिया था। उन्होंने उन लोगों को जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या वो लोग जो गवर्नमेंट को लाते हैं और गिराते हैं उठाते हैं, उन लोगों के लिए ये कहा गया। लेकिन वो शायद वो भूले नहीं होंगे कि नवाज शरीफ साहब की वो सारी बातें, वो सारे उनकी वीडियोस इस वक्त भी मौजूद हैं, तो यकीनन इस वजह से शायद उनको नहीं आने दिया गया। बात करेंगे असद तूर की। जी हाँ, असद तूर हमारे दोस्त जो अभी तक पुलिस की हिरासत में हैं, और कहा ये जा रहा है कि जी जो केस उनके ऊपर बनाया गया है कि यानी कि पीटा का केस जो उनके ऊपर बनाया गया है उसके लिए यही कहा जा रहा है कि जी 30 डेज का रिमांड भी दिया जा सकता है, पुलिस का ये कहना है। इसका मतलब है कि असद तूर हमें अभी बहुत जल्द बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वैसे तो होना तो ये चाहिए था कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब और दूसरे पीटीआई के और पीपल्स पार्टी के सभी लोग जो हैं वो असद के लिए कोई बात करते, क्योंकि जिस वक्त असद के ऊपर अटैक किया गया था पहले, तब तो ये सब लोग असद के घर पहुंचे थे और बड़ी उनकी खातिर की थी, बड़ी उनकी खैरियत पूछी गई थी। तो अब ये लोग असद तूर के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? ये उस वक्त गए थे जब ये लोग पावर में नहीं थे, इमरान खान की गवर्नमेंट थी और ये लोग जो
है बाहर बैठ के नजारा कर रहे थे या इंतजार कर रहे थे कि इनकी बारी कब आती है, लेकिन जब ये पावर में आ गए हैं, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया तो कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया और कोई सदर बनने जा रहा है। जी हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, उसके बाद ही पूरी कैबिनेट जो है वो ओथ लेगी। लेकिन इस वक्त जब ये लोग मिनिस्टर्स बन गए हैं तो इस वक्त असद का नाम कोई नहीं ले रहा, असद से कोई मिलने नहीं जा रहा इनमें से, और ना ही ये बात कर रहे हैं कि असद को इस तरह से अरेस्ट करके रखना ठीक नहीं है। ये लोग जैसे मैंने कहा उस वक्त की बात करते हैं जब ये पावर से बाहर होते हैं, उस वक्त इनको बड़ा सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा होता है, और पावर में आते ही जाहिर है कि इनको फिर लगता है कि जी अब तो हमें पावर मिल गई है, अब हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम किसी जर्नलिस्ट के लिए आवाज उठाएं। लेकिन खैर हम असद के साथ हैं और हमें यकीन है और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द असद अपने घर को पहुंचे, और उसके बाद ही जो है वो कोई हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मीडिया को दबाया जा रहा है, मीडिया को रोका जा रहा है, ये तो खैर सभी जानते हैं। बात करेंगे एक बार फिर भारत की। भारत में जी कहा यह जा रहा है, बल्कि न्यूज है बाकायदा कि जी जो है वो फ्लाइंग टैक्सीज जो है जी हाँ, वो हमने पहले भी एक न्यूज की थी, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले, और कहा था जी फ्लाइंग टैक्सीज जो है वो ना सिर्फ ये कि इंडिया में शुरू कर दी गई हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में भी कराची में जो है वो फ्लाइंग टैक्सीज जो है वो अब शुरू की जाएंगी, और कहा यही गया है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, यानी अब लोगों को कहीं आना जाना होगा तो फ्लाइंग टैक्सी बुलाएंगे और उड़ते हुए पहुंच। जी हाँ, तो जी एयर टैक्सी जो है वो ना सिर्फ ये कि कराची में शुरू कर दी गई है, और उसके साथ साथ भारत में भी एयर टैक्सी जो है बहुत आसानी से अवेलेबल होगी, और लोग अब एयर टैक्सी के जरिए यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ जाया करेंगे। अब देखते हैं कि इससे लोग जो है कितना एंजॉय करते हैं इस राइड को, और कितना एक्सपेंसिव होगा ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता लगा कि ये एक्सपेंसिव कितनी है, लेकिन जैसे ही पता लगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ साथ भारत में भी जो है जी हाँ बिल्कुल ये एयर टैक्सी जो है अब भारत में भी अवेलेबल होगी। बात करेंगे आईएमएफ की। आईएमएफ का डेलीगेशन एक बार फिर पाकिस्तान आने को तैयार। जी हाँ, वैसे तो बहुत सी शर्तें आईएमएफ ने ऑलरेडी लगा दी हैं पाकिस्तान पे कि ये टैक्स लगाएं, वो टैक्स लगाएं, ये करें वो करें, ये चीज महंगी वो चीज महंगी, लेकिन साथ साथ डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान आके उन सब चीजों को अपनी आंखों से चेक करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि हमारे पॉलिटिशियंस पे, हमारे लोगों पे इनको भरोसा नहीं है कि ये सब कुछ हो पाएगा या नहीं। हमेशा की तरह आईएमएफ की तरफ से और अमेरिका की तरफ से और हर कंट्री की तरफ से जो पाकिस्तान को कहा जाता है कि जी जो बोझ है, यानी कि जो कर्जे का बोझ है और जो इस किस्म के टैक्सेस का बोझ है वो गरीब आदमी पे ना पड़े। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन गरीब आदमी ही जो है वो इस प्रॉब्लम में आएगा, और गरीब आदमी ही आप जानते हैं कि इस मुश्किल में फंसेगा। तो देखते हैं कि किस तरह से नई गवर्नमेंट यानी कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है किस तरह से चीजों को लेकर चलती है, और कैसे लोगों को बचाती है इस महंगाई के तूफान से जो कि अब आने वाला है, ऑलरेडी आ चुका है। वैसे तो बहुत सी चीजें अभी से महंगी हो गई हैं, रमजान में 3-4 दिन रह गए, लेकिन उससे पहले ही तमाम चीजें जो हैं वो लोगों ने महंगी कर दी है, चाहे वो आटा दाल चावल हो या कुछ भी हो। तो अब लोग किस तरह से गुजारा करेंगे, और ये जो नई गवर्नमेंट है ये अपनी जगह कैसे बनाएगी, कितने दिन रह पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल लोग कर रहे हैं कि जी जो नई गवर्नमेंट आई है क्या वो 5 साल मुकम्मल करेगी या 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान में वैसे अभी तक तो किसी गवर्नमेंट ने 5 साल कंप्लीट नहीं किए, तो इसलिए इनके ऊपर भी लोगों को शक है। बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्हें एज अ फॉरेन मिनिस्टर दोबारा लाया जाएगा, लेकिन लगता यही है कि बिलावल फिलहाल आने को तैयार नहीं है। अलबत्ता उनके फादर, उनके पिताजी, उनके अब्बा जी हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो एक बार फिर तैयार हो गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए। लेकिन उनके पास कितनी पावर होगी ये तो मालूम नहीं, क्योंकि इससे पहले जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनकर आए थे तो वो काफी पावरफुल थे। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उससे ज्यादा पावर आसिफ अली जरदारी के पास थी। तो क्या इस बार भी हम ऐसा ही होता हुआ देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा की तरह सिर्फ एक पपेट के तौर पे रह जाएंगे और फैसले सारे करेंगे आसिफ अली जरदारी? क्या ऐसा होता दिखाई दे रहा है? लेकिन कितने दिन ये दोनों मिलकर साथ चल सकेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी और पीएमएलएन यानी कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो साथ में ज्यादा दिन नहीं चल पाए थे। अब पीडीएम 1 थी, अब पीडीएम 2 है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। इनके जो लीडर्स हैं या इनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं नहीं जी आप गलत कह रही हैं, पीडीएम
तू नहीं है, ये तो हमने बड़े अच्छे से मिलकर जो है गवर्नमेंट बनाई है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर करें और अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स को ठीक करें, यही पाकिस्तान की पब्लिक चाहती है। पब्लिक हरगिज नहीं चाहती कि हमारे भारत हो, ईरान हो, अफगानिस्तान या चाइना किसी के साथ भी टर्म्स जो हैं वो हमारे जो है खराब हो। तो जाहिर है ये पब्लिक चाहती है, लेकिन जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लोग असल में ये कश्मीर का चूरन और दूसरे चूरन बेचते हैं, क्या वो ऐसा चाहते हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम चलते हैं यहाँ से और आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।